हेलो स्टूडेंट, हम लोग नीट मेडिकल एग्ज़ाम के लिए बायोलॉजी के वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, जिसके थ्रू नीट मेडिकल एग्ज़ाम में 90 क्वेश्चन बायोलॉजी में आते हैं। तो बायोलॉजी में हम लोग बेस्ट करने के लिए 60 to 65 क्वेश्चन एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट एंड एक्सप्लेनेशन के द्वारा हम लोग नीट मेडिकल एग्ज़ाम में बायोलॉजी में क्वेश्चन सही करेंगे। तो आप लोग प्लीज़ इस CT नीट चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें, क्योंकि मेरा ये न्यू चैनल अभी क्रिएट हुआ है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लार्जेस्ट गैमेटोफाइट। फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है किसमें लार्जेस्ट गैमेटोफाइट होता है। तो लार्जेस्ट गैमेटोफाइट जो होता है वो फर्स्ट ऑप्शन फ्यूनेरिया, सेकंड सिलेजनेला, सी ऑप्शन पाइनस और डी ओराइजा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा सही, फ्यूनेरिया। फ्यूनेरिया का जो लार्जेस्ट गैमेटोफाइट होता है वो अब क्या लार्जेस्ट होता है गैमेटोफाइट फ्यूनेरिया का। एक्सप्लेनेशन में क्या कह रहा है, ब्रायोफाइट द लार्जेस्ट मल्टीसेलुलर फ्री लिविंग फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट होता है। इन टेरिडोफाइट में, टेरिडोफाइटा में मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट होती है और ब्रायोफाइट में मेन प्लांट बॉडी क्या होती है, गैमेटोफाइट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेविड टिलमांस लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट यूजिंग आउटडोर प्लांट्स कन्फर्म दैट। डेविड टिलमान एक साइंटिस्ट थे जो क्या बताए थे, इंक्रीज डाइवर्सिटी कंट्रीब्यूटेड टू हायर प्रोडक्टिविटी। जैसे जैसे डाइवर्सिटी इंक्रीज करेगी तो हायर प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज करेगी। तो फर्स्ट ऑप्शन सही है, डेविड टिलमान साइंटिस्ट ने जो बताया था। बी ऑप्शन, प्लॉट्स विथ मोर स्पीसीज सो लेस ईयर टू ईयर वेरिएशन इन द टोटल बायोमास। जो टोटल बायोमास में ईयर टू ईयर लेस वेरिएशन होती है, तो बी ऑप्शन भी नंबर सही है। सी ऑप्शन, बायोडाइवर्सिटी हैज़ नो रिलेशन विथ प्रोडक्टिविटी। बायोडाइवर्सिटी कह रहा है प्रोडक्टिविटी में कोई रिलेशन नहीं है, तो रिलेशन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन है इसका एक्सप्लेन। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन भी सही है, बी ऑप्शन भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन नीट मेडिकल एग्जाम में पूछा भी गया है। The stability of ecosystem means productivity of the ecosystem should show much variation year to year. The ecosystem should be resistant and resilient to ओकेजनल डिस्टर्बेंस। तो हम लोग क्या डेविड टिलमांस के रिस्पेक्ट में हम लोग को हम याद करेंगे, ट्रिक भी है और ये समझिए कॉन्सेप्ट भी है। बायोडाइवर्सिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, STABILITY, स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्टिविटी। ये याद कर लेना है और लिख लेना है। प्रोडक्टिविटी, बायोडाइवर्सिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, एन आइसोगैमस कंडीशन सीन इन। ये गैमीट के मोटाइल और नॉन मोटाइल फ्लैजिलेटेड के कंडीशन में एन आइसोगैमस और आइसोगैमस कंडीशन होती है, जो कि ये क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन हर साल नीट मेडिकल एग्जाम में पूछे भी जाते हैं और इसका या एग्जाम्पल पूछा जाए या क्वेश्चन के फॉर्म में ये दिया जाए। तो एनाइसोगैमस क्या आते हैं, तो एनाइसोगैमस में का एग्जाम्पल ही क्लेमाइडोमोनास होता है। फर्स्ट ऑप्शन नंबर डी आप लोग करेक्ट कर लीजिए, लेकिन इसमें ए बी सी जो ए और बी दिया गया, ए भी इंपॉर्टेंट है। इसके एक्सप्लेनेशन से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू द फ्यूजन ऑफ टू गैमीट, दीज गैमीट कैन बी फ्लैजिलेटेड एंड सिमिलर इन साइज। देख लीजिए गैमीट जो होते हैं फ्लैजिलेटेड होता है एंड सिमिलर इन साइज, उसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, यूलोथ्रिक्स। और नॉन फ्लैजिलेटेड और नॉन मोटाइल बट सिमिलर इन साइज, स्पायरोगारा। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नॉन फ्लैजिलेटेड नॉन मोटाइल, इसका एग्जाम्पल है स्पायरोगारा। इन दोनों को क्या कहते हैं, क्यों आइसोगैमस कहते हैं, क्योंकि इसमें जो गैमीट है वो सिमिलर होती है, फ्लैजिलेटेड सिमिलर इन साइज के होते हैं। तो इसमें आइसोगैमस और द फ्यूजन ऑफ टू गैमीट डिसिमिलर इन साइज, मतलब साइज सेम ना हो। स्पीसीज आप क्या इसका क्या है एग्जाम्पल, क्लेमाइडोमोनास। इन टर्म है एनाइसोगैमस में क्या आएगा, एनाइसोगैमस में क्लेमाइडोमोनास आती है। दिस फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज नॉन मोटाइल स्टैटिक एंड फीमेल जो होती है वो गैमीट एंड स्मॉलर होती है, जो कि क्या होती है, मोटाइल होती है पानी में। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। ये भी इम्पॉर्टेंट है, कह रहा है कितने इसमें करेक्ट हैं। तो
करेक्ट हम लोग को देखना, कंजॉइंट वैस्कुलर बंडल आर नॉट प्रेजेंट इन मोनोकाट स्टेम। कह रहा कंजॉइंट वैस्कुलर बंडल मोनोकाट स्टेम में प्रेजेंट नहीं प्रेजेंट होता, तो ये गलत हो जाएगा, प्रेजेंट होता है। कैस्पेरियन स्ट्रिप ऑफ इंडोडर्मिस आर मेड ऑफ क्यूटिन, नहीं क्यूटिन नहीं सिब्यूरिन होती है। पिथ इज लार्ज एंड वेल डेवलप्ड इन मोनोकाट रूट, तो थर्ड ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। ट्राइकोम हेल्प इन वाटर लॉस ड्यू टू ट्रांसपायरेशन, हेल्प नहीं करता, रिड्यूस करता है, प्रिवेंट करता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ दिया गया इसमें सिर्फ एक ही सही है, थर्ड नंबर सही है और सब गलत हैं, तो 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 1 कह रहा है, 1 करेक्ट, 2 करेक्ट, 3 करेक्ट या 4 करेक्ट, तो कौन सा फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा, एक ही करेक्ट है। Conjoint vascular bundles are present in both monocot and dicot stem. Casparian strip endodermis are made up of seborrheic present होती है। ट्राइकोम हेल्प टू रिड्यूस करता है, कम करता वाटर लॉस फार्मिंग एंड कवरिंग एंड रिड्यूस ट्रांसपायरेशन। पिथ इज लार्ज एंड वेल डेवलप इन मोनोकाट रूट में सबसे अधिक पिथ पाई जाती है। द फिनामिनन ऑफ अपटेक ऑफ वाटर एंड एक्सपेंस ऑफ एनर्जी, ये कह रहा है एनर्जी खर्च करनी पड़ती है बाय द सेल एंड यूजुअली अगेंस्ट द ऑस्मोटिक ग्रेडियंट इज नोन एज, अगर एनर्जी हम खर्च करेंगे तो एक्टिव एब्जॉर्प्शन होगा, एक्टिव एब्जॉर्प्शन में एनर्जी खर्च होती है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तुरंत हम यहीं से क्वेश्चन पकड़ लेंगे, एक्सपेंस ऑफ एनर्जी, हम लोग को एनर्जी लगानी पड़ रही है। मोस्ट ऑफ द आसिमेट्रिकल आसिलोमेट बिलोंग द फाइलम, यहाँ कह रहा आसिमेट्रिकल और आसिलोमेट होना चाहिए, सिमेट्री भी नहीं प्रेजेंट होना चाहिए और सिलोम भी नहीं प्रेजेंट होना चाहिए, हम लोग को उस फाइलम को बताना। तो वो फाइलम क्या है, स्पंज वाला फाइलम है, SPONGE। स्पंज किस में आते हैं, तो स्पंज आता है पोरीफेरा में, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखेंगे पोरीफेरा, ऑप्शन बी तीनोफेरा, ऑप्शन सी निडेरिया और डी ऑप्शन इकाइनोडर्मेटा, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट पोरीफेरा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है, टाइप्स ऑफ एनिमल ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री के बेस पे, असिमेट्रिकल, नो पर्टिकुलर सिमेट्री, एग्जांपल मोस्ट ऑफ स्पंज होते हैं, अधिकतर स्पंज क्या होते हैं, मोस्ट ऑफ स्पंज लिखा है, कोई भी एक्सेप्शन है तो इसमें मोस्ट ऑफ स्पंज, अधिकतर स्पंज क्या होते हैं, असिमेट्रिकल होते हैं, नो पर्टिकुलर सिमेट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, द टोटल एरिया कवर्ड बाय ऑल द बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट इज, जो टोटल एरिया है, टोटल एरिया कितनी कवर्ड होती है बायोडाइवर्सिटी की, जितने भी हॉट स्पॉट हैं, तो हॉट स्पॉट जो रीजन है वो टोटल कितनी एरिया कवर करती है बायोडाइवर्सिटी की, तो लेस देन 2% कवर करती है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, जो कि लेस देन 2% है। लेस देन कितनी परसेंट, लेस देन 2% कवर करेगी। इसका एक्सप्लेनेशन कह रहा है, बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट आर द रीजन विथ वेरी हाई लेवल ऑफ स्पीशीज रिचनेस होती है एंड हाई डिग्री ऑफ इंडिविज विलुप्त होने का भी खतरा अधिक होता है। इनिशियली 25 बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट वी आर आइडेंटिफाइड बट सब्सिक्वेंटली 9 मोर हैव बीन एडेड टू द लिस्ट, ब्रिंगिंग द टोटल नंबर ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट इन द वर्ल्ड कितना, 34। Which of the following is not a part of न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड का पार्ट क्या क्या नहीं है, तो फास्फेट, PO4, फास्फेट तो न्यूक्लियोटाइड का नाइट्रोजन बेस भी होता है, फास्फेट भी होते हैं और पेंटोज शुगर, यही तो तीनों मिलके क्या करते हैं, न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। फैटी एसिड नहीं होता, तो फैटी एसिड न्यूक्लियोटाइड का पार्ट नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। न्यूक्लिक एसिड लाइक DNA एंड RNA और पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं और पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड, ईच न्यूक्लियोटाइड इज हैविंग 3 कंपोनेंट, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर एंड फास्फेट, 3 होते हैं इसमें, 3 कंपोनेंट होते हैं, नाइट्रोजन बेस होता है, पेंटोज शुगर होता है और फास्फेट होते हैं। फैटी एसिड तो उसमें ऑप्शन में दिया गया था जो कि लिपिड के टाइप थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स आर सेल जीन्स इनहेरिटेड एज यूनिट फ्रॉम ए पेरेंट नोन एज, ये जीनोम की डिफिनीशन है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, जीनोम्स। ये कंप्लीट ऑफ क्रोमोसोम और गैमेटिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड द जीनोम्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन एक्वाटिक इकोसिस्टम मैक्सिमम टॉक्सिसिटी ड्यू टू बायोमैग्निफिकेशन विल बी सीन इन। ये क्वेश्चन नीट मेडिकल एग्जाम में कहाँ से पूछा गया है? बायोमैग्निफिकेशन से पूछा गया है। तो कह रहा है इन एक्वाटिक इकोसिस्टम में मैक्सिमम टॉक्सिसिटी ड्यू टू किसके द्वारा बायोमैग्निफिकेशन कहाँ पे देखने को मिलता है? तो फाइटोप्लैंक्टन, बी ऑप्शन जूप्लैंक्टन, सी लार्ज फिशेस में, या डी फिश ईटिंग बर्ड में। तो जो बर्ड होती हैं फिश को खाती हैं उनमें दिखाई देता है, तो बर्ड में अधिक दिखाई देता है टॉक्सिसिटी। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। फ्यू टॉक्सिक सब्सटेंस ऑफ्टन प्रेजेंट इन इंडस्ट्रियल बेस्ड वाटर्स कैन अंडरगो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन या बायोमैग्निफिकेशन काज करते हैं इन द एक्वाटिक फूड चेन। बायोमैग्निफिकेशन refers to an increase in the concentration of toxicant in the successive trophic level। जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल बढ़ता जाता है वैसे वैसे टॉक्सिकेंट सब्सटेंस बढ़ते जाते हैं। तो बायोमैग्निफिकेशन क्या है ये आप लोग रीड कर लीजिए। दिस हैपेंस बिकॉज टॉक्सिक सब्सटेंस एक्यूमुलेटेड। Which of the following does not participate in excretion in cockroach? इसमें से जो दिया गया उस ये काकरोच के एक्सक्रीशन में कौन पार्टिसिपेट नहीं करता? तो फर्स्ट ऑप्शन फैटी बॉडी, बी ऑप्शन फाइलिक ग्लैंड, सी ऑप्शन इरकोज ग्लैंड, डी ऑप्शन माइलपीगियन टिब्यूल। फैटी बॉडी, इरकोज ग्लैंड और माइलपीगियन टिब्यूल काकरोच के एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं, बट बी ऑप्शन फाइलिक ग्लैंड जो होती है रिप्रोडक्शन के लिए होती है, वर्क करती है स्पर्मेटोजेनेसिस में, और ये फीमेल में होती है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जो एक्सक्रीशन में कोई हेल्प नहीं करती। फाइलिक ग्लैंड इज द पार्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ मेल का मेल में होता है फीमेल में नहीं, सॉरी मेल में। दिस द डक्ट ऑफ फाइलिक ग्लैंड ओपन इन द लेफ्ट फाइलोमस एंड सिक्रीशन फ्रॉम द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्पर्मेटोफोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी वर्ड सिस्टमैटिक इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड सिस्टमा व्हिच मीन्स। जो लैटिन वर्ड डिराइव्ड किया गया सिस्टमा, सिस्टमा से क्या हम लोग समझेंगे? ये सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इसका मीन्स होगा सिस्टमा का। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ग्रीक इवोल्यूशनरी क्लासिफिकेशन, सिस्टमा का मतलब होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। हम लोग को क्या करना है? इनकरेक्ट मैच करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन ट्राइमेरस लिलिएसी, जो ट्राइमेरस होते हैं लिलिएसी फैमिली के होते हैं, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। बी ऑप्शन टेट्रामेरस, जो सोलेनेसी कह रहा नहीं, सोलेनेसी में पेंटामेरस होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इनकरेक्ट पेयर है। टेट्रामेरस तो ब्रेसिकेसी होते हैं, पेंटामेरस सोलेनेसी सही है, पेंटामेरस होते हैं, पेंटामेरस फाइवेसी भी होती है, और टेट्रामेरस ब्रेसिकेसी आएगा। तो लेबेटी या ब्रेसिकेसी। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। टेट्रामेरस कंडीशन फ्लावर consist of 4 similar parts such as sepals, petals and stamens in sets of 4. Solanaceae has the pentameric condition होती है, Brassicaceae and Laevaceae show the tetramerous flower and Monocarpous trimerous flower। नेक्स्ट, तो थैंक यू स्टूडेंट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई वीडियो। थैंक यू स्टूडेंट्स।